Good morning, dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So let's begin the passage number 10. I was not born with a hunger to be free. यानी नेल्सन मंडेला अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि मैं जन्म से ही मुझे फ्रीडम की कोई हंगर नहीं थी, भूख नहीं थी. आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो आज़ाद पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद था. दैट आई कुड नो आई फ्री टू रन द फील्ड्स नियर माई मदर्स. यानी अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं कि मैं अपने झोंपड़ी के जहाँ पर उनका घर था आसपास कहीं भी जाने के लिए आज़ाद था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट थ्रू माई ब्लेज, और अपने गांव की जो नदी थी, धारा थी, उसमें स्ट्रीम में तैरने के लिए फ्री था. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड स्पेक्स स्लो मूविंग बुल्स. यानी कहीं पर भी गायों के साथ घूमने में, स्टार्स देखने में, ब्राइट शाइनिंग इधर उधर पूरे गांव में कुछ भी करने के लिए मैं फ्री था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स टू माई ट्राइब. यानी अपने फादर की बात मानता था और अपनी जो ट्राइब थी, उनकी जो जाति थी, उसको फॉलो करने के लिए वो एकदम फ्री था. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड. यानी उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, किससे, लॉ से, जो भी वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस थे मैन और गॉड की, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. आई वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूज़न. जब वो बड़ा होता है, नेल्सन मंडेला बिगेन टू लर्न, जब उसने सीखना, जब उसको समझ में आया कि जो उसका ये बॉयहुड था, बचपन था, फ्रीडम क्या था, वो सिर्फ एक इल्यूज़न था, भ्रम था. व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब वो बड़ा होता है एज अ यंग मैन, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो उसकी आज़ादी जो है उससे छिन जाती है. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर टू इट. यानी जब वो उसको स्टार्ट होता है अपनी आज़ादी की भूख के लिए, जब उसको लगता है कि हमें फ्री होना चाहिए. एज अ स्टूडेंट, कैसी आज़ादी चाहिए, एक स्टूडेंट के लिए. आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली माई सेल्फ, वो अपने लिए आज़ादी चाहता था नेल्सन मंडेला. द ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी कहीं भी जाने के लिए फ्रीडम, रात के टाइम पर वो अकेला कहीं जा सके. रीड एंड पढ़ने के लिए. आई प्लीज़ एंड गो वेयर आई चूज़, यानी वो कहाँ पर, जहाँ भी वो चूज़ करे वो अकेला जा पाए, ऐसी आज़ादी उसे चाहिए थी. लेटर एज अ यंग मैन, जब वो एक यंग मैन होता है, इन जोहान्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ द अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली. यानी उसको जब बड़ा होता है जोहान्सबर्ग में, तो उसको हर तरह की आज़ादी चाहिए थी, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी अर्निंग के बारे में, अपनी मैरिज करनी है या नहीं, अपनी फैमिली को किस तरह से चलाना है, ये सारी फ्रीडम उसे चाहिए थी. द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, यानी ऐसी आज़ादी जिस पर कोई रूल्स रेगुलेशंस ना हो. सिर्फ अभी तक नेल्सन मंडेला को ऐसी ही फ्रीडम चाहिए थी. नेक्स्ट, passage number 11. So let's begin the passage number 11. But when I slowly saw that not only was I not free, जब धीरे धीरे उसको समझ में आया, जब वो बड़े होते हैं, कि सिर्फ मेरी आज़ादी ही मेरे लिए सब कुछ नहीं है, बट माई ब्रदर्स, यानी मेरी ही फ्रीडम पर बैन नहीं लगाया था, कुछ पाबंदियाँ नहीं थी, बट जबकि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे, उनके पास ऊपर भी ये कुछ बाउंडेशंस थी, कंडीशंस थी उनके साथ भी. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं है, यानी फ्रीडम तो ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए फ्रीडम हो. वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like did. That is when I joined the African National Congress. इसलिए उसने क्या, एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया, नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस को. एंड दैट इज़ when the hunger of my own freedom became the greater hunger of the freedom of my own people. जब ऐसा टाइम था कि जब मेरी आज़ादी से बढ़कर ये देश के लोगों के लिए उसको फ्रीडम चाहिए थी. किसको, नेल्सन मंडेला को. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity of self-respect that animated my life. यानी उसको सेल्फ रेस्पेक्ट, सारे रूल्स, सब कुछ, अपनी फ्रीडम चाहिए थी. किसकी, सारे लोगों को, न कि सिर्फ अकेले को ही था. ट्रांसफॉर्म्ड एज अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन. अब एक जो डरा हुआ सहमा सा जो लड़का था, वो एक बहादुर यंग मैन में चेंज हो चुका था, कन्वर्ट हो चुका था. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग
अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल दैट। अब उसको जो अपनी पार्टी के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करता था फ्रीडम के लिए, तो एज अ क्रिमिनल वो बन जाता है। उसको करते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के लिए वो क्रिमिनल की तरह एक्ट करता है। दैट बट अ फैमिली लविंग हस्बैंड इन टू अ मैन विदाउट अ होम। एक अपने परिवार को प्यार करने वाला हस्बैंड ऐसा बिना घर वाला इंसान बन जाता है कि कभी भी उसको जेल में डाल दिया रूल्स रेगुलेशंस तोड़ने के लिए, फ्रीडम की डिमांड करने के लिए। फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लाइक अ मॉन्क। एक साधु संतों की ज़िंदगी जीने के लिए उसको फोर्स किया गया। आई एम नो मोर virtuous टू सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। मैं इतना क्वालिटी वाला नहीं था दूसरे लोगों की तरह अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम इट वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। अब उसको अपनी ही आज़ादी अच्छी नहीं लगती थी, जबकि उसे पता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, यानी मुझसे जुड़े हुए जो भी वहाँ अफ्रीकन्स थे वो फ्री नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनविंसिबल, अजय है फ्रीडम, यानी हर किसी को फ्रीडम की ये जो राइट होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए था। चेन नॉट एनीवन टू माय पीपल, यानी जो उसके लोगों के जो वहाँ के लोगों थे उनके पैरों में जो फ्रीडम नहीं थी, जंजीर पड़ी हुई थी। द चेन्स ऑफ ऑल दैम, यानी वो जो बेड़ियाँ थी वो सारे ही लोगों के पैरों में थी। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, यानी लोगों के पैरों में जंजीर हैं, रूल्स नहीं है उनके लिए, राइट्स नहीं है, तो यानी मेरे पैर भी बंधे हुए हैं। चाहे मुझे अपनी आज़ादी मिले, लेकिन जब सबको आज़ादी मिलेगी तभी भी वो फ्रीडम को लाइक करेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ द लास्ट पैसेज ऑफ दिस चैप्टर, पैसेज नंबर 12। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, यानी उन्होंने पता चल गया कि जो एक ऑपरेसर्स होते हैं, निर्दयी लोग होते हैं जो कि रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, वो उसी तरह से हेट्रेड के लायक होते हैं, यानी उनको भी स्वतंत्र, यानी दोनों को ही, वो दोनों को क्या रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए, यानी जो रूल्स बनाते हैं उनको भी और जिनके ऊपर रूल्स थोपे जाते हैं उनको भी। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज़ प्रिजनर्स ऑफ हेट्रेड। जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम छीन लेता है उसको तो हेटेड, यानी उसे सिर्फ नफरत करनी चाहिए। एज ही लॉक्ड behind full the bars of the prejudice and narrow-mindedness, I am not truly free if I am taking away someone else freedom। यानी जो ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की फ्रीडम छीन, नैरो माइंडेड, जिनकी माइंड जो है मीन माइंडेड होते हैं, बहुत छोटी सोच वाले होते हैं, जो दूसरों की आज़ादी को छीन के खुद फ्री रहते हैं। लेकिन जब तक जो राइटर है नेल्सन मंडेला अपने आप को फ्री नहीं मानते थे, जब तक कि उनकी सारी कंट्री के लोग फ्री ना हो जाए। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। सिर्फ मेरे लिए ही मेरी आज़ादी नहीं है, यहाँ के लोगों को सबको आज़ाद होना चाहिए, सबको सारे राइट्स मिलने चाहिए। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर लाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी दोनों पर ही, जिसके ऊपर जो ऑपरेसर्स हैं, निर्दयी लोग हैं, और जिन पर किया जा रहा है, यानी अपने आरोप थोपे जा रहे हैं, जिसका दमन हो रहा है, जिसका कि एक तरह से दमन होता है, यानी उसको फ्रीडम नहीं दी जाती, वो भी, और जो रूल्स लगा रहा है, जिसने रूल्स रेगुलेशन दोनों ही रॉब्ड देयर ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता को रॉब्ड किया एक दूसरे के, वो लुटेरे हैं, इसको बोल सकते हैं रॉब्ड, यानी लुटेरे हैं ह्यूमैनिटी, किसके, मानवता की, दोनों में ही जो ह्यूमन की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो नहीं है। So I have completed this chapter today. From next day I will provide you work of this chapter through PDF.